अगर आपकी एज 13 साल से 19 साल के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते होंगे, जैसे कि बार बार ओवरथिंक करना, डिस्ट्रैक्टेड हो जाना। सपने आपके बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि उन सपनों को पूरा कैसे करना है। आपके पेरेंट्स के साथ आपकी बनती नहीं है, आपके दोस्त कई बार आपसे झूठ बोलकर चले जाते हैं और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस दिन ब दिन गिरता जा रहा है। ये प्रॉब्लम्स सिर्फ आप नहीं फेस कर रहे हो, बल्कि आप जैसे हजारों बच्चे फेस कर रहे हैं, जिनको हम कहते हैं टीनेजर्स। और आज इस वीडियो में इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लेकर मैं आज आया हूं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवि पांडे और एक बार फिर आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज इस साल का आखिरी दिन है, यानी कि 31 दिसंबर, और मैं चाहता हूं कि 2026 में एंटर करने से पहले आप मेरी इन 7 टीनेज लाइफ लेसन्स एडवाइजेस को सुने, जाने और अपनी लाइफ में अप्लाई करें, ताकि आपका आने वाला साल अच्छा हो। ठीक है, सो इसी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है, और एक भी एडवाइस मिस मत करना। So let's start the video. एडवाइस नंबर 1 है, ना बोलना सीखो। देखो, इसे ना एक स्टोरी से समझते हैं। मेरा ही एक दोस्त था, कुछ टाइम पहले उसके एग्जाम्स आने वाले थे, ठीक है, और उसे पता था कि उस टाइम पर उसे पढ़ाई करनी है, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करनी है। लेकिन जब उसके दोस्त आते थे कि चल कहीं घूम के आते हैं, गेमिंग करके आते हैं, है ना, गप्पे मारते हैं, तो वो अपने दोस्तों को चाहकर भी मना नहीं कर पाता था। क्यों मालूम है? उसके अंदर एक डर लगा रहता था कि अगर मैंने अपने दोस्तों को मना किया तो शायद वो मुझसे बात करना बंद कर दे, या फिर शायद मेरी उनके साथ दोस्ती टूट जाए, ठीक है, हमारे रिलेशंस खराब हो जाएं। ये डर लगा रहता था उसके मन में, जिसकी वजह से वो ना नहीं बोल पाता था अपने दोस्तों को, और वो खुद का ही नुकसान कर बैठता था। मैक्सिमम सबके साथ यही हो रहा है कि आपको पता है कि आपको इस टाइम पर अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अपने गोल के लिए मेहनत करनी है, लेकिन आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आसपास के लोगों को ना नहीं बोल पाते। देखो, इसके लिए एक ही सोल्यूशन है, आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। अपनी प्रायोरिटीज के लिए ना बोलना सीखो। अगर आपने किसी चीज को प्रायोरिटी दी है तो उस काम को करने के लिए अगर कोई बीच में रोड़ा बन रहा है, उसको नो बोलना सीखो। एडवाइस नंबर 2 है, अपनी औकात बनाओ। देखो, अब ये जो औकात शब्द है ना, इससे मेरा मतलब है अपनी इंपॉर्टेंस बनाओ। जब मैं स्कूल के टाइम पे था, ये मेरी स्टोरी है, जब मैं स्कूल के टाइम पे था तो मैंने अपनी असेंबली में एज ए एंकर पार्ट लिया था, और मुझे सीरियसली बता रहा हूँ, आज से कुछ टाइम पहले तक मुझे जरा भी लोगों के सामने बोलना नहीं आता था। स्टेज फियर होता था, माइक हाथ में पकड़ने से डर लगता था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने असेंबली में पार्ट लिया और मैं लगातार प्रैक्टिस करता रहा। लेकिन जब मैं क्लासरूम्स में, असेंबली हॉल्स में प्रैक्टिस करता था, तब मेरे ही कुछ दोस्त, मेरे ही साथ बैठने वाले, मेरे ही साथ पढ़ने वाले मेरे कुछ दोस्त मेरा मजाक बनाया करते थे कि तुझे तो बोलना ही नहीं आता, तू कैसे असेंबली में एंकरिंग करेगा, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर उस टाइम मैं डीमोटिवेट हो गया होता तो आज मैं यहां ना बैठा होता, आज आपके साथ ये एडवाइस शेयर ना कर रहा होता। मेरी बात को समझो। इस स्टोरी का मॉरल यही है कि अपनी इंपॉर्टेंस बनाओ। मैंने उन सब की बातों को इग्नोर करके अपनी प्रैक्टिस की, प्रॉपरली अपने असेंबली को एंकर किया, और आज वही मेरे दोस्त मुझसे एडवाइस मांगते हैं कि भाई कैसे किया। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों की बातें मत सुनो, 4 लोगों की 4 बातों पर ध्यान मत दो, अपनी इंपॉर्टेंस बनाओ, अपनी औकात बनाओ, ठीक है। और इसी के साथ हम अपने 3rd एडवाइस की तरफ चलते हैं, द रियल फ्रेंडशिप। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे अपने ही दोस्तों ने मेरा मजाक बनाया, मुझ पे हंसा उन्होंने, ठीक है, यही बात यहाँ भी अप्लाई होती है कि आपको अपने रियल फ्रेंड्स ढूंढने हैं।
ठीक है, देखो दोस्ती हम कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में या फिर ऑफिस लाइफ में दोस्ती बहुत कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद भी जानते हैं कि वो हमारे रियल फ्रेंड्स नहीं हैं। रियल फ्रेंड्स का डेफिनेशन यही है कि वो सिर्फ आपके सुख में ही नहीं बल्कि आपके दुख में भी साथ दें आपका। ठीक है, अब क्या होता है मालूम है, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में बहुत सारे दोस्त हम ऐसे बना लेते हैं कि जब उन्हें गेमिंग करना होता है, कहीं घूमने जाना होता है, तो वो डेफिनेटली हमको लेके जाते हैं, लेकिन जब हमें उनसे कुछ हेल्प चाहिए होती है तब वो साथ नहीं देते। जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तब अगर हम उन्हें याद करेंगे तो वो अपना फोन तक नहीं उठाते। क्या तुम्हें लगता है कि ये रियल फ्रेंडशिप है? बिल्कुल नहीं। तो एडवाइस नंबर 3 यही है कि अपने रियल फ्रेंड्स ढूंढो। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हारा जो सच्चा दोस्त हो वो तुम्हें पैसों से मदद ना कर पाए, लेकिन वो तुम्हें अपना समय देगा, वो तुम्हें सही सलाह देगा, सही डायरेक्शन दिखाएगा। ये होती है रियल फ्रेंडशिप। एडवाइस नंबर 4 है मार्क्स डजंट मैटर। ये सुन के मुझे पता है आप सब बहुत खुश हो गए होंगे कि मार्क्स मैटर नहीं करते, लेकिन आज के टाइम पर इंडिया में रियलिटी ये है कि मार्क्स मैटर करते हैं और स्पेशली आपके पेरेंट्स के लिए मैटर करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ाई मत करो, आप बिल्कुल पढ़ो, बेशक पढ़ो, बट इतना पढ़ो कि आप एक डिसेंट से मार्क्स लेकर आ पाओ। 80%, 70%, 75%, इतने में भी आपके पेरेंट्स सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ आप अपना टाइम एक स्किल सीखने में दो। यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ आप एक स्किल भी सीखो। बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है वीडियो एडिटिंग में, ग्राफिक डिजाइनिंग में, मार्केटिंग में। ये स्किल्स हैं आप सबके, और जितना आप इन स्किल्स को फॉस्टर करोगे उतना फ्यूचर में ये आपको हेल्प करेंगी। मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि पढ़ाई आप बेशक करो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्किल्स भी सीखो। ठीक है, इसका रीजन ये है कि आज से 10 साल बाद नौकरियां सिर्फ मार्क्स पे नहीं मिलेंगी, सिर्फ डिग्री पे नहीं मिलेंगी, स्किल्स पे मिलेंगी। ठीक है, इस बात को याद रखना। इसी के साथ हमारी एडवाइस नंबर 5 है द रिजेक्शंस। देखो, अपनी टीनेज लाइफ में आई एम श्योर आप किसी ना किसी के प्रति अट्रैक्ट हुए होंगे, आपको धोखा भी मिला होगा, कई बार आप रिजेक्ट भी हुए होंगे। अब बहुत लोग सोचते हैं कि हमें अपने रिजेक्शंस को भुला देना चाहिए, जिन्होंने हमें रिजेक्ट किया है उन्हें भुला देना चाहिए, लेकिन आज मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल मत करना। जिन्होंने तुम्हें रिजेक्ट किया है ना, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, उनको अपने माइंड में, अपने दिमाग में बिठा के रखो। दिल में मत रखो, लेकिन अपने दिमाग में हमेशा उन लोगों की शक्ल याद रखना, उनकी शक्लें मत भूलना कभी भी, क्योंकि सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। आपको जिन्होंने रिजेक्ट किया है उनको अपनी सक्सेस से जवाब दो, अपनी सफलता से जवाब दो। ठीक है, बोल के याद रखना, बोलकर आप किसी को भी जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, बोलकर आप किसी का भी मुंह नहीं बंद करा सकते, लेकिन जिस दिन आप सफल होगे, जिस दिन आप सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे, उस दिन अपने आप सभी के मुंह बंद हो जाएंगे। ठीक है, और इसी के साथ एडवाइस नंबर 6 पे हम बढ़ते हैं। एडवाइस नंबर 6 है ड्रीम बिग माइंडसेट। मेरे ही स्कूल की, मेरे ही क्लास की स्टोरी है। एक टॉपर बच्चा था और एक एवरेज बच्चा था। ठीक है, टॉपर बच्चा भी टाइम टेबल बनाता है, एवरेज बच्चा भी टाइम टेबल बनाता है। टॉपर भी उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाता और एवरेज बच्चा भी उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाता। दोनों के बीच डिफरेंस क्या है पता है? डिफरेंस उनके माइंडसेट का है, डिफरेंस उनके सोचने का है। ठीक है, जब टॉपर बच्चा उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाया तो उसने अपनी गलती मानी, उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, आज ये टाइम टेबल मुझसे फॉलो नहीं हो पाया, लेकिन कल से मैं मेक श्योर करूंगा कि ये टाइम टेबल मैं फॉलो करूं। उसने अपनी गलती एक्सेप्ट की। ठीक है, कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मेरी वजह से ये टाइम टेबल नहीं फॉलो हो पाया। लेकिन उसी जगह पे जब एक एवरेज बच्चा टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता ना, तो वो क्या कहता है मालूम है? आज मैं इस वजह से टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाया, आज मैं यहाँ चला गया था, आज मैं वहाँ चला गया था। वो एक्सक्यूजेस बनाता है, वो एक्सक्यूजेस देना चालू करता है। इसी वजह से उसका माइंडसेट एक एवरेज माइंडसेट बन जाता है, और यही फर्क पैदा करती है एक टॉपर बच्चे में और एक एवरेज बच्चे में, एक
सक्सेसफुल इंसान में और एक अनसक्सेसफुल इंसान में। सब कुछ माइंडसेट का खेल है। याद रखना, मैं अपनी हर वीडियोस में यही बात बोलता हूं कि अगर आपको सफलता हासिल करनी है, अगर आपको अपनी लाइफ में सचमुच सक्सेसफुल होना है, तो अपने माइंडसेट को पावरफुल बनाओ। आपका माइंडसेट स्ट्रांग और पावरफुल होना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ हमारी 7th और लास्ट एडवाइस है कि बिलीव इन गॉड। देखो, इस बात को सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि आपको इससे पहले ये कहीं सुनने को नहीं मिला होगा, ये किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि भगवान पर भरोसा रखो। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता करने का अधिकार नहीं है। तुम्हारे हाथ में, याद रखना, तुम सबके हाथ में बस काम करना है, बस कर्म करना है। रिजल्ट्स आर नॉट इन योर हैंड्स। हमेशा याद रखना कि आप अपने रिजल्ट्स को बेहतर बना सकते हो, आप अपने आउटकम को बेहतर बना सकते हो, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी कंसिस्टेंसी से, ठीक है। आपको बस अपना कर्म करने से मतलब रखना है। एक कोशिश करो यार, ठीक है। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो ना, उसमें अपनी जी जान लगा दो, पूरी शिद्दत से उस काम को पूरा करो, बस फिर रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे आपको। सो फाइनली मैं इतना कहना चाहता हूं कि जस्ट बिलीव इन गॉड। देयर इज समवन हु ऑलवेज लिसन्स यू, हु इज ऑलवेज लिसनिंग यू, हु इज ऑलवेज कीपिंग एन आई ऑन यू। वो सब देख रहा है आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी शिद्दत से मेहनत कर रहे हो, कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, वो सब देख रहा है और एक दिन आपको उसका रिजल्ट वो जरूर देगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। और इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। स्टे मोटिवेटेड, स्टे ट्यून्ड, वर्क हार्ड।